हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल पीएस टेट सीटेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था सीडीपी की क्लास टॉपिक वाइज हम लेंगे, तो सीडीपी 2023 की ये आपकी तीसरी या चौथी क्लास होगी आई थिंक। इस क्लास में हम बात करेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। टॉपिक का नाम ही है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को पर्यावरण या वातावरण दोनों नाम से आप समझ सकते हैं, और हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता, जो हमें माता पिता से उनके बच्चों को मिलता है, उनके बच्चों से नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उसे हम आनुवंशिक या आनुवंशिकता समझ सकते हैं उस नाम से। बच्चों में विकास के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण कारक हैं, आनुवंशिक और वातावरण। आनुवंशिक कैसे कारक है इसको समझेंगे हम। सबसे पहले एक डिबेट है नेचर और नर्चर, इसको समझ लेते हैं साथ ही साथ। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, तो हेरिडिटी जो हमें मिलती है वो नेचर के थ्रू मिलती है, प्रकृति के थ्रू मिलती है। और नर्चर पोषण, नर्चर का हिंदी में कहते हैं पोषण, ये हमें वातावरण से मिलता है। कहने का मतलब ये है ये इन्वायरमेंट से मिलता है। दोनों फैक्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हेरिडिटी होती है ये फिक्स्ड होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए समझने के लिए कि माता पिता से अगर बच्चों का आँख का कलर ब्लैक मिला तो ब्लैक ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये फिक्स्ड है। बच्चों की हाइट माता पिता के हेरिडिटी के हिसाब से ही होगी। और नर्चर क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, डायनेमिक होता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा अगर जन्म ले रहा है और उसके अच्छे वातावरण में हम रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव आ जाएगा, या अच्छे घर से पैदा हो रहा है और वातावरण इन्वायरमेंट उसे गलत मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा, मतलब परिवर्तनशील हो जाएगा उसकी आदतों में, हरकतों में या डेवलपमेंट को लेकर। जो वातावरण होता है वो जीन्स को छोड़कर, जीन्स जो उसके हेरिडिटी से मिलती है उसको छोड़कर सब कुछ प्रभावित करता है, जीवन भर प्रभावित करता है। एक व्यक्ति के विकास में इन्वायरमेंट टूम टू टूम चलता है। कहने का मतलब यह है जब बच्चा गर्भ में रहता है तब से लेकर जब तक वो कब्र तक नहीं चला जाता, कहने का मतलब मर नहीं जाता, तब तक डेवलपमेंट वातावरण के थ्रू होता रहता है। अब बात करते हैं आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी। हेरिडिटी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को विरासत में मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि हेरिडिटी माता और पिता दोनों से प्राप्त होता है। जैसे कि हम समझने के लिए समझ सकते हैं बालों का रंग, आंखों का रंग, बच्चे की हाइट, बोलने की हैबिट, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हेरिडिटी से मिलती है। वातावरण से उसके अंदर चेंजेस आते हैं। वुडवर्थ नाम के एक साइंटिस्ट हैं, वुडवर्थ, ये आप टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है विकास के लिए दोनों ही बराबर के हकदार है। कहने का मतलब यह है कि आनुवंशिक और वातावरण दोनों ही डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। कहने का मतलब है डेवलपमेंट इक्वल टू H इंटू E। ये कभी भी H प्लस E नहीं होता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट में 50% H मतलब हेरिडिटी का रोल है और E 50% इन्वायरमेंट का रोल है। हो सकता है 20% हेरिडिटी का हो, 80% इन्वायरमेंट का हो, तो ये फिक्स नहीं है। इसीलिए डेवलपमेंट को कहते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, H इंटू E कहा जाता है इसे। एक अच्छे शिक्षक का क्या क्वालिटी है? एक अच्छे शिक्षक की ये क्वालिटी है कि वो एक बहुत अच्छा वातावरण बच्चे के लिए तैयार करे या बच्चे को दे, ताकि उसके विकास में मदद हो सके, बच्चे का विकास पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हो सके।
तो कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षक को क्या चाहिए, बच्चा चाहे किसी भी घर से हो, सरकारी स्कूल में प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चे गरीब घर से आते हैं तो टीचर का कहना ये रहता है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये टीचर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, या टीचर का ये रोल ही नहीं है। एक अच्छे शिक्षक का ये रोल है कि बच्चा किसी भी फील्ड से आता है, किसी भी फैमिली से रहता है, उसको अच्छा वातावरण दे। अच्छा वातावरण कैसे दे सकता है वो? अच्छी किताबें देकर, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी तरीके से समझाकर। तो कहीं ना कहीं विद्यालय भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं हम पोषण को, हमने बता ही दिया आपको। वातावरण सिर्फ जीन्स को छोड़कर जिंदगी भर प्रभावित करता है आदमी के विकास को लेकर। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में एक टॉपिक हमने और ऐड कर दिया है। इसको बताने से पहले एक पॉइंट और बताना चाहूंगा आपको। आनुवंशिकता जो है मानव विकास के लिए, व्यक्ति के विकास का आधार प्रदान करती है, और आनुवंशिकता वह है जो व्यक्ति के साथ पैदा होती है। आनुवंशिकता मतलब बता ही दिया, ये जैसे बच्चा जन्म लेता है उसी के साथ साथ उसे जन्मजात मिल जाता है, यानी विरासत में आनुवंशिकता उसे मिल जाती है। तो इस लाइन को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। आनुवंशिकता मानव व्यक्ति के विकास का आधार प्रदान करती है। आनुवंशिकता वह है जो व्यक्ति के साथ पैदा होती है। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा पैदा हुआ, हेरिडिटी उसके साथ साथ पैदा हो गई, मतलब बच्चे की हाइट कितनी होगी वो हेरिडिटी तय कर देती है। लेकिन इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट करता है। अगर बच्चे की डाइट अच्छी रही तो बच्चे की हाइट ग्रो कर सकती है, तो ये कहीं ना कहीं पोषण इफेक्ट करेगा। लेकिन 40% चीजें हेरिडिटी से मिल जाती है, 60% उसमें चेंजेस आने की संभावना है। किसकी वजह से? नर्चर की वजह से। नर्चर अर्थात वातावरण। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, जाइगोट में, एक जाइगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। ये सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, केबीएस में भी पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक जाइगोट में 46 क्रोमोजोम्स की संख्या जो होती है वो 46 होती है एक जाइगोट के अंदर। 23वां जो क्रोमोजोम्स होता है वही डिसाइड करता है, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोजोम की। जोड़ों की संख्या अगर कहें हम, टोटल क्रोमोजोम्स हो गए 46, अगर जोड़ों की संख्या कहें तो हम कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर होता है। 22 पेयर सेम टू सेम होते हैं, इसीलिए इसे ऑटोजोम्स कहा जाता है। ऑटोजोम्स 22 जो जोड़े होते हैं उसे ऑटोजोम्स कहा जाता है। 23वां जोड़ा अलग होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहेंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। गर्भाधान के समय यहां लिखा हुआ है माता और यहां लिखा हुआ है पिता। माता F, पिता M। तो क्रोमोजोम्स माता के पास XX ही होता है और पिता के पास XY होता है। तो कहीं ना कहीं बेबी लड़का होगा या लड़की होगा ये मेल डिसाइड करता है। फीमेल की तरफ से तो X ही आएगा, मेल की तरफ से Y आ सकता है, या X आया तो लड़की बोर्न होगी, लड़की बेबी पैदा होगी। अगर Y आ रहा है मेल की तरफ से तो लड़का होगा। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि लड़का या लड़की होने की संभावना में किसका हाथ होता है? तो कहीं ना कहीं पुरुष का हाथ होता है, मेल का हाथ होता है, क्योंकि मेल के पास X और Y क्रोमोजोम्स होते हैं और फीमेल के पास सिर्फ XX होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 23वां जो जोड़ा होता है, लास्ट 23वां जोड़ा ही डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में रिप्लाई करें।
हम कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई दे दे आपको। अगर कमेंट से रिप्लाई से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरी भी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। मेन टॉपिक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यही आता है कि H+E हो सकता है या नहीं, मतलब कहीं ना कहीं अनुवांशिकता और वातावरण विकास का जोर है तो जोर नहीं है, ये हमेशा H/E रहता है। इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है क्रोमोसोम्स की संख्या, जो कि 46 मैंने बता दिया। क्रोमोसोम्स की जोड़े कितने जोड़े होते हैं उसकी संख्या 23। 22वां जोड़े के ऑटोजोम्स कहते हैं। 22 जोड़े जो होते हैं सेम टू सेम वो ऑटोजोम्स होते हैं। 23वां जो जोड़ा अलग होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यही 23वां जो जोड़ा होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, यही डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा। लास्ट जो जोड़ा होता है जाइगोट का, वही डिसाइड करता है। अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। बस आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।